माँ यशोदा की याद आई, बाबा नंद की याद आई, बंसी भट्ट वो जमुना दत्त और अपने गायों के रंभाने की आवाज। और श्री कृष्ण बड़े विरहाकुल हुए। उस वक्त उद्धव जी ने देख लिया, बृहस्पति के ज्ञानी शिष्य है, देवभाग के पुत्र हैं, कृष्ण के चचेरे भाई हैं। ज्ञानोपदेश करने लगे कृष्ण को उद्धव जी, संयोग वियोग के द्वंद्व को मिथ्या बताने लगे। तब भगवान ने सोचा इस ज्ञानी को कैसे समझाऊं कि ये तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते सौदे, यहाँ सर दे के होते सौदे। वास्तव में ज्ञान जब अपनी परिपक्व अवस्था पर पहुंचता है तो प्रेम बन जाता है। जिस प्रकार घी भारी पदार्थ है, पच जाए तो बल बनेगा, शुक्र पच जाए संयम से तो ओज बनेगा, ज्ञान पच जाए तो प्रेम बनेगा। तो भगवान ने उद्धव से कहा, गच्छोद्धव व्रजम सौम्य पित्रोर नव प्रीति मावह, गोपी नाम मद वियोगाधिम मत संदेशैर विमोचय, ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। जाओ उद्धव जाओ, उन गोपांगनाओं के पास जाओ, तुम गोपांगनाओं को उपदेश करो, क्योंकि वे मेरे वियोग में बहुत दुखी रहती है, बेचैन रहती है। उद्धव जी को अपना पीतांबर दिया है। जिस स्वर्ण रथ में अक्रूर जी लेने गए थे कृष्णदाव को, उसी में अक्रूर को उद्धव को भेजा है। उद्धव जी जाते हैं, घर पहुंचे उद्धव जिस जगह था गोपियों का मंडल, वहां थी शांत पृथ्वी वायु धीमी और व्योम था निर्मल, सहस्रों गोपियों के मध्य में श्री राधिका रानी, सभी के मुंह से रह रह कर निकलती थी यही बानी कि वो ही मेरे श्याम है, वो ही मेरे श्याम है, वो ही मेरे श्याम है, वो ही मेरे श्याम। नैना कजरा रहे बोल प्यारे प्यारे हैं, बाल घुंघरवारे हैं, वो ही मेरे श्याम है, वो ही मेरे श्याम है, वो ही मेरे श्याम। गोपियों ने देखा तो सोचने लगी, कस्याच्युत वेशभूषण, ये बिल्कुल हमारे कन्हैया जैसा कौन है, कहां से आया। किसी ने कहा ये तो उनका दूत है। उसी वक्त एक भंवरा गुनगुन करता हुआ आया और उस भंवरे को प्रिय प्रस्थापित दूत मान करके गोपियों ने गीत गाया। उसको कहते हैं भ्रमर गीत। भ्रमर मधुबगितव बंधो मा स्पृशंग्रिम सपत्न्याः कुच विलुलितमाला कुंगमश्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीन्द्र। मधुपकितव बंधो मा स्पृशांग्रिं सपत्न्याः कुच विलुलितमाला कुंगमश्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्।
ऐ मधु, मधु पीने वाले या मद्य पीने वाले, नशा किया है क्या? क्या गुनगुना रहा है? कि तब बंधो कपटी के मित्र, उन्होंने ही भेजा है ना तुमको। मां स्पृशांग्रिम, हमारे पैर को मत छूना, दूर रहो, मत छुओ पांव। प्रणाम करने आए हो? मथुरा में हमारी जो सौतने हैं उनके गले के फूल की माला पर बैठकर आए हो, इसलिए तुम्हारे पग पर वो पराग लगा हुआ। हमारे चरण को छुओ और वो पराग हम पर लग जाए, हमसे सहन नहीं होगा। जाओ जाओ, यहां से जाओ। क्या गुनगुन कर रहे हो? कि मिह बहुषडंग्रे गायसे त्वं यदूनाम अधिपतिमगृहाणाम अग्रतो नः पुराणम। उनकी कथा सुना रहे हो क्या? तो नहीं सुननी है हमें, बहुत सुन ली। कपट की तो कथा है, और क्या है। वो छलिया वामन बनकर बलि राजा के पास गए। मांगते समय वामन थे, लेते समय बलि बन गए, विराट बन गए, और बलि का 2 पग में तो सब कुछ ले लिया। तीसरे के लिए उस बेचारे को परेशान किया। रामावतार में वाली को शिकारी की भांति छुप करके मारा, और वो बेचारी शूर्पणखा उनके प्रेम में पागल होकर आई थी। अरे शादी ना करनी थी तो ना सही, उस बेचारी के नाक कान काट लिए। क्या महिलाओं के साथ ऐसा सुलूक किया जाता है? अब यही सब कथा है, इसको सुनेंगे तो लोग क्या सीखेंगे? बंद करो, बंद करो, भ्रमर बंद करो, चले जाओ यहां से, चले जाओ। हमको तो आश्चर्य हो रहा है। भ्रमर तुम्हारी भांति वो भी भ्रमर मना है। जिस प्रकार तुम्हारा प्रेम किसी एक पर स्थिर नहीं है, तुम एक फूल पर बैठते हो, उसके रस को लूटते हो, फिर दूसरे पे जाते हो, उसको चूसते हो, तीसरे पर जाते हो, उनका प्रेम में भी एक में स्थिर नहीं है। हमको तो लगता है उस भ्रमर मना को छोड़कर लक्ष्मी क्यों नहीं चली जाती, लेकिन क्या बताएं। अब उनकी कथा सुनकर के अब हमको उनके लिए प्रेम हो गया, इसलिए छोड़ना चाहे तो भी नहीं छूटता। लक्ष्मी भी हृतचेता हो गई होगी, वो तो उनकी पत्नी है, छोड़कर अब जाए भी बेचारी कहां। बंद करो, बंद करो, ये कथा बंद करो, चले जाओ यहां से। किसने बुलाया इनको यहां? अरे हम तो सोए हुए थे ओढ़े कफन मजार में, हम तो सोए हुए थे ओढ़े कफन मजार में, यहाँ भी सताने आ गए ये, यहाँ भी सताने आ गए, यहाँ भी सताने आ गए, यहाँ भी सताने आ गए। किसने पता बता दिया, यहाँ भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया, यहाँ भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया, यहाँ भी सताने आ गए। यहाँ भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया। बिजली चमक के गिर पड़ी, बिजली चमक के गिर पड़ी, बिजली चमक के गिर पड़ी, बिजली चमक के गिर पड़ी। सारा कफन जला दिया, बिजली चमक के गिर पड़ी, सारा कफन जला दिया। यहाँ भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया, यहाँ भी सताने आ गए, ओ यहाँ भी सताने आ गए, ये यहाँ भी सताने आ गए, ओ यहाँ भी सताने आ गए। किसने पता बता दिया, ओ किसने पता बता दिया, यहाँ भी सताने आ गए, ओ यहाँ भी सताने आ गए। अरे हम तो सोए हुए थे ओढ़े कफन मजार में, ये यहाँ भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया।
मरे हुए को क्या मारना चाहते हो, चले जाओ भ्रमर चले जाओ। अरे एक आया था कभी मथुरा की ओर से, वो ले गया हमारे प्राण, फिर तुम आए मथुरा की ओर से, अब क्या बचा है, अब क्या लेने आए हो। बड़ा प्यारा गीत है, लेकिन प्रणाम करते हैं समयाभाव के कारण। इन शॉर्ट भ्रमर गीत गोपियों के द्वारा उद्धव जी को मिली हुई प्रेम भक्ति की दीक्षा है। उद्धव जी के ज्ञान पर प्रेम का रंग लगा दिया गोपियों ने, और जब वापस लौटे मथुरा उद्धव जी तो बिल्कुल बदल कर लौटे, प्रेमी बनकर लौटे। अहो यो यम स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती यासामित्यर्पितम मनः दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमैहि श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यैहि कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम पादरेणुम अभीक्ष्णशः यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों में कोई गौण नहीं, कोई मुख्य नहीं, तीनों की आवश्यकता है। ज्ञान साबुन है, भक्ति पानी है, और वैराग्य वो पाटा है जिससे कपड़े को, बिना भक्ति के जल में मन को भिगोए यदि ज्ञान का साबुन लगाओगे तो कोरे कपड़े पर साबुन लगाने से तो कपड़ा फट जाता है। इसलिए भक्ति के जल में पहले मन के कपड़े को भिगो दो, वो भिग जाए, मन पूरा पूरा भिग जाए, ज्ञान का साबुन लगाओ, मैल मिट जाएगा। और फिर वैराग्य का पाटा लेकर के थोड़ा फटकारो, और फिर पानी में बार बार डाल के उसको निचोड़ो, सुखा दो, बिल्कुल साफ हो जाएगा।